महात्मा लोग ये नहीं कि जो कहते हैं आंख मूंद करके वही निर्णय कर दो, उस पर विचार करो। भगवान शिव की वाणी पर विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं। तब मुनिवर मन की जब ये महात्मा साधना में है तो महामुनि ज्ञानी राष्ट्र का चिंता हो गया तो गादी करें, विशेष विषय वस्तु पर विचार करें हैं तो मुनिवर क्या जो है कड़ी बदल रहा है। तब मुनिवर मन किन्ने विचारा प्रभु अवतरे हरण भई भारा, क्या भगवान का अवतार हुआ है। भगवान शिव जी ने कहा कि मेरे वाणी पर भी विश्वास नहीं है, कहले है लेकिन आपने बहुत सेवा किया, लेकिन भला किया तो फिर बना बनाया काम जय हनुमान जी। बहुत सेवा बड़ा भाव मिला लेकिन बड़ा हो गया तो कहे कि बहुत विश्वास है। चिंता विचार मत करो, प्रगटे नारायण और राम कोई और नहीं है। प्रगटे नारायण प्रभु राम लखन जाए जाचूर लाए, जाकर याचना करो। अभी हमारे सुमन जी महाराज कहे क्षत्रिय कभी भी हाथ फैलाकर भीख नहीं मांग सकता, नहीं मांग सकता। विश्वामित्र बाबा कहे ये नहीं होगा, हम याचना करने के लिए नहीं जाएंगे। अरे बाबा जाओ, इसमें आपका मंगल होगा, आपका लाभ होगा। कहे क्या होगा, कहे कि गौरव गुरुदाई होवे सिद्धाश्रम का अस्त्र शस्त्र देके गुरु पद पाए, असुरन संहार हो आदर्श राम राज हो, नारायण सुखारी का चारों ओर राम राज्य हो जाएगा, राक्षसों का साम्राज्य जो है समाप्त हो जाएगा। और ना बता दे आपको, करे दो सिद्ध संतों का मिलन होगा, दो सिद्ध संत का मिलन होगा। या मीश कौशिक और वशिष्ठ को मिलाप हो, और ताप पाप मीटे मुनि गौतम के नारी का। जो पति प्रदत्ता अहल्या है, जो महात्मा गौतम ने श्राप दिया है, वो महात्मा का श्राप भी सत्य हो जाएगा। इसीलिए आप जाइए, जा करके लाइए। तब मुनिवर मन की विचारा, विचार होगा। छोटे आदमी जब बड़े आदमी के पास जाता है साहब, तो अनेक प्रकार के मन में भाव तर्क वितर्क करता है। जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे खड़े होंगे, बहुत सोचना है। एक संत ने कहा बाबा क्या सोच रहे हो, जाओ जाकर के भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। कल ही तो सोच रहे हैं, मुखारविंद बहुत सुंदर है, लेकिन उस मुखारविंद में तो नेत्र है। कहीं परमात्मा मेरे फिसले हुए कर्म पर विचार करेंगे तो मेरे परमात्मा कभी मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे भी सरकार बड़े लोगों के पास यदि छोटे आदमी जाए, बार बार मुखमंडल ही देखता रहे ना, तो प्रसन्नता के जगह क्रोध हो जाता है। मूर्ख कहेगा बार बार मेरा चेहरा क्या ताक रहा है, नीचे सिर करो। तो बड़े आदमी के पास छोटे आदमी जाकर के सिर झुका करके हाथ जोड़कर खड़ा होता हो। एक संत ने कहा बाबा मुखारविंद नहीं देखोगे तो ठाकुर जी के हृदयारविंद देख लेना। करे हृदयारविंद तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस हृदयारविंद में
माता लक्ष्मी अपनी आसन लगा करके बैठी हुई है, तो जो आदमी बैठा है तो फिर दूसरा कैसे बैठेगा, ये भी देखने लायक नहीं है। संतों ने कहा बाबा मुखारविंद से सुंदर हृदयारविंद, हृदयारविंद से सुंदर करारविंद है। ठाकुर जी को जाके हस्त कमल को देख लीजिएगा, हाथ को देखिएगा, कहते हाथ भी बड़ा सुंदर है, लेकिन जो हाथ उठा करके अपने हृदय से लगाता है वो हाथ कभी दंड भी देता है। जौन दंड देव खल तोरा तो भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा, इसीलिए हाथ भी देखने लायक नहीं है। संतों ने कहा बाबा तो देखेगा क्या, कहते मैंने विचार करके निर्णय किया यह मिस देखो, देखेंगे क्या देखेंगे, कहले यह मिस देखो मैं पद जाई आकरी बिनती आनो दो भाई। हम जुगल चरणों के जाकर के देखेंगे, कहेगी त्वदपाद मूलम शरणम प्रपत्ति न धर्मनीशोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमस्त्वा चरणारविंदे अकिंचनो नन्यगति शरण्यम त्वदपाद मूलम शरणम प्रपत्ति। जाके श्री युगल चरणों को पकड़ लेंगे। विचार करिए मेरे विद्वत श्रोता भगवान, कोई कितना भी गुनाहगार है, अपराधी है, उसको आप देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं नजर बचा करके जल्दी से आकर के आपका जुगल चरण पकड़ ले। ईमानदारी से आप बताओ उसको लाते से मारेंगे कि डंडा ले मारेंगे? उस समय आवाज आएगा जाओ तूने ऐसा भी किया, मेरा चरण पकड़ लिया, जहां तुझे क्षमा कर दिया। जो काम क्रोध मद लोभ मत्सर ईर्षा से भरा हुआ ये पंच तत्व निर्मित शरीर वाले ये जीव यदि क्षमा कर सकता है तो जो नारायण दया सिंधु वात्सल्य गुण सागर येन रक्ष दया सिंधु बहुजन्म अपराधीनम इत्याचार्येण संदिष्टम प्रबद्धते जनार्दनम, तो को आकार करुणा करुणा दे भगवान श्रीमन नारायण क्या क्षमा नहीं करेंगे? इसलिए हम इस देखो पद जाकर चरणे पकड़ेंगे। एगो संत ने मुस्कुराया, बाबा देखूं ये अखिया में ताकत है देख लेने का, कैसे देखोगे? कहले कि दो आंख लेंगे। आंख कहले कहां से लेंगे? कहले कि सदगुरु के यो जुगल चरण है और जुगल चरणों के जो नख है उस नख को अनुसंधान करेंगे तो मुझे दिव्य दृष्टि मिलेगी। कहले कि उघर ही बिमल बिलोचन ही के अमिट ही दुख तो भरजनी के, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वही दिव्य दृष्टि का नाम बाबा जी बताते हैं कि ज्ञान विराग सकल गुण है, ज्ञान विराग सकल गुण है, ज्ञान विराग विराग सकल गुण है, ज्ञान विराग सकल गुण है, सो प्रभु मैं दे ज्ञान विराग सकल गुण है ना, सो प्रभु मैं देख भय नैना, बहुविधि करत मनोरथा जात लाग नहीं बार। बहुत मन में मनोरथ, बहुत मन में भाव है, विचार हो रहा है। इसी भाव को एक संत ने बड़ी सुंदर स्वर में भाव दिया कि खास भग सर्वा से चल ले या कर सर्वा हो,